शिवसेना की लड़ाई इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने एक केविट दायर किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में आते हैं तो हमारी बात सुने बगैर कोई हुक्म जारी ना करें। गौरतलब है कि हाल ही में शिंदे दल के एक एमएलए ने दावा किया था कि जब पार्टी के ज्यादातर एमएलए और एमपी उनके साथ हैं तो वही शिवसेना असल है। एमएलए ने कहा था कि शिवसेना के इंतखाबी निशान पर हमारा भी उतना ही हक है। उधर महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों ग्रुप के अरकान असेंबली पर कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील दी जाएगी। इस हवाले से कोर्ट ने स्पीकर से कार्रवाई न करने को कहा है। सियासी घमासान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और यह कहा कि उद्धव गुट के तरफ से इस पूरे मामले में कल तक यानी कि 12 जुलाई तक कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर के द्वारा लिए गए फैसले पर उनका जवाब दाखिल करना है। लेकिन अभी इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं की गई। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई नहीं करता है तब तक गवर्नर या डिप्टी स्पीकर के द्वारा एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट की तमाम विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला ना लिया जाए। यानी कि ये भी स्पष्ट है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन करेगा और वो नई बेंच उद्धव गुट की और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अयोग्यता के मामले पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं ले लेता है, तब तक उनकी अयोग्यता पर कोई फैसला ना तो डिप्टी स्पीकर ले सकते हैं और ना ही गवर्नर। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवर्नर की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो फिलहाल इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गवर्नर को दे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल उद्धव गुट के तमाम विधायकों को भी है और एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायकों को है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में नई बेंच का गठन करेगा जो फिलहाल अयोग्यता के इस मसले पर सुनवाई करेगा और साथ ही साथ जो व्हिप जारी किया गया है उसकी संवैधानिकता को भी तय करेगा। उसके बाद ही इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है दोनों गुट के विधायकों को। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई करेगी तो राहत किस गुट के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं उद्धव ठाकरे की क़यादत में मातोश्री में आज मीटिंग हुई। मीटिंग में 18 में से 4 अरकान पार्लिमान गायब रहे। श्रीकांत शिंदे और भावना गावली ने मीटिंग में शिरकत नहीं की, जबकि एमपी बीमारी का हवाला देकर गायब रहे। मीटिंग में सदारती इंतखाब के बारे में बहस हुई। ज्यादातर मेंबरान पार्लियामेंट ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने की बात कही, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं लिया गया है। अगले 2 दिनों में उद्धव ठाकरे इस पर फैसला लेंगे। वाज़ेह है कि उद्धव ठाकरे लीडरों और कारकुनों को जोड़े रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अरकान असेंबली को जज्बाती खत भी लिखा। अपनी काविशों को वुसअत देते हुए उद्धव ठाकरे ने अरकान पार्लिमान की मीटिंग भी तलब की। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर का मुतालबा किया है। आदित्य पर आरे जंगल बचाओ मुहिम में मुबैना तौर पर बच्चों का इस्तेमाल करने का इल्जाम है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक कमीशन को शिकायत मिली है कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर आदित्य ठाकरे ने शिवसेना यूथ सेल में आरे बचाओ एहतजाज के दौरान नाबालिगों को सियासी मुहिम में इस्तेमाल किया। इस मामले में उन्होंने ट्विटर का लिंक भी शेयर किया। इस ट्विटर लिंक के मुताबिक मुजाहिरे के दौरान बच्चे हाथों में प्ले कार्ड्स लिए खड़े हैं। कमीशन ने कहा कि इसको मद्देनजर रखते हुए कमीशन मुलजिम के खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करके मामले की तहकीकात करने की दरख्वास्त करता है। इसमें कहा गया है कि कार्रवाई की रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी और बच्चों के बयानात इस खत की वसूली के 3 दिन के अंदर कमीशन में जमा कराए जाएं। उद्धव ठाकरे ने वजीर आला की हैसियत से आखिरी लम्हात में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने का फैसला किया। इस मामले में एनसीपी से कोई मशवरा नहीं किया गया और ना ही यह हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था। इन ख्यालात का इजहार राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरबराह शरद पवार ने किया। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। शरद पवार का कहना है कि काबीना के फैसले के बाद हमें तब्दीली नाम का इल्म हुआ। एनसीपी लीडर ने यह भी कहा कि शहरों के नाम बदलने के बजाय वहां के बुनियादी मसाइल को हल किया जाता तो बेहतर था।
आमच्या पक्षाच्या व्यासपीठावर याची चर्चा झाली असा एकही प्रसंग नाही, जे माझ्या कानावर आलेले नाही. आणि याची आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी मांडणी करावी अशी सूचना आमच्या पक्षाच्या वतीने झालेली नव्हती. पण ही गोष्ट आम्हाला मान्य करावं लागेल. शेवटी मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे, त्या मंत्रिमंडळामध्ये आम्ही सगळेच होतो. हे एकूण एकच म्हणजे असं ही या सगळ्या विभागाची किंवा शहरांच्या ज्या खऱ्या ज्या मूलभूत समस्या आहेत त्याच्यात अधिक लक्ष देण्याची गरज होती. या नावं बदलून असा हा मूलभूत प्रश्न आहे, याच्यात लक्ष द्यायला हवं. औरंगाबाद के आकाशवाणी रेडियो स्टेशन से नश्र होने वाले ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू प्रोग्राम सबरंग की मकामी नशियात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मकामी अमले को काम से रोक दिया गया है. मरकजी वजारत इत्तलात व नशियात ने उर्दू प्रोग्राम की मकामी नशियात बंद करने की वजूहात से वाकिफ करना भी जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से मुहिबान उर्दू में शदीद बेचैनी और बरहमी पाई जा रही है. वजह कि पिछले 46 वर्षों से उर्दू का ये अदबी और सकाफती प्रोग्राम बिला नागा नश्र होता रहा. इस प्रोग्राम के सबब मकामी फनकारों को कौमी और बैन अल-अक़वामी शिनाख्त मिली, लेकिन अब उर्दू के इस मकबूल तरीन प्रोग्राम को बंद कर दिया गया. MIM के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने उर्दू प्रोग्राम की नशियात पर पाबंदी को लिसानी तासुब से ताबीर किया. इसी तरह बरसों तक सबरंग प्रोग्राम से वाबस्ता रही मारूफ अदीब और नावल निगार नूरुल हसनैन और मारूफ साबिक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर खान मुकीम खान ने हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की और इसे तहजीबी शिनाख्त पर हमले से ताबीर किया. सबरंग का तो एक ऐसा मिजाज था साहब कि सबरंग में सबसे बड़ा काम नेशनल इंटीग्रेशन का हुआ. सबरंग मुसलमानों का प्रोग्राम नहीं था, सबरंग उर्दू नोइंग पीपल का प्रोग्राम था. ये देखा जाए तो एक कंप्लीट मैगजीन प्रोग्राम था जिसमें बच्चों के लिए जगह थी, बड़ों के लिए जगह थी, हेल्थ एंड हाइजीन के प्रोग्राम थे, उसके बाद ड्रामा था, उसके बाद सीरियल थे. तो एक पूरा हमने जो है उस मतलब एक हिंदुस्तान को हमने उसकी तहजीब को, उसके कल्चर को हमने कवर करने की कोशिश की थी सबरंग की. सबरंग जो है इस इलाके की शनाख्त बन गया है. तो किसी भी कीमत पर, यानी जो भी वजूहात रही हों, वो आप उनको तलाश कीजिए और कोशिश कीजिए, जो भी अरबाब हैं, इसके अरबाब मजाज हैं, वो इस प्रोग्राम को जारी रखें. दोबारा शुरू करने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बल्कि इसे जारी रखें, क्योंकि ये प्रोग्राम न सिर्फ सामईन में मकबूल है बल्कि ये एक शनाख्त, खुद आकाशवाणी की भी शनाख्त बन चुका है. देखिए, एक पूरी नस्ल जो है वो सबरंग प्रोग्राम को सुनकर बड़ी हुई है और अचानक अगर आकाशवाणी ये प्रोग्राम बंद कर रहा है तो इसके पीछे उनका मकसद, उनकी मंशा, उनकी सोच क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है. हमें तो यही लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो उर्दू ज़बान को मज़हब के साथ जोड़ा जा रहा है, मज़हब के साथ उसको देखा जा रहा है, तो वो एक गलत फ़ैसला है मैं समझता हूँ. उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है और कई सालों से हमारी इस तहज़ीब के साथ, इस मुल्क के साथ जुड़ी हुई ज़बान है. तो हम निंदा करते हैं जो ये फ़ैसला लिया गया है. हम इसकी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर भी उठाएंगे. इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को हम निवेदन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि ये दोबारा प्रोग्राम को शुरू किया जाए. मुंबई में बैठे लीडरों ने औरंगाबाद के अवाम पर तब्दीली नाम का फैसला थोपा है. इस मामले में फैसले का इख्तियार शहर के अवाम को मिलना चाहिए. इस बात का मुतालबा MP सैयद इम्तियाज जलील ने किया और नाम बदलने के मामले में अवामी रायशुमारी पर जोर दिया. इम्तियाज जलील ने दावा किया कि अवामी फैसला जो भी होगा उसे कबूल किया जाएगा. औरंगाबाद तब्दीली नाम के खिलाफ औरंगाबाद में 12 जुलाई को एक रैली निकाली जा रही है. यह रैली ज्वाइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में भड़कल गेट से निकलेगी और आम खास मैदान पहुंचेगी. आम खास में एक जलसा होगा और एक्शन कमेटी का नुमाइंदा वफ्द डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करेगा. अगर सही लोगों की भावना, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं ना, डेमोक्रेसी है. आप करवाइएगा, एक नया कानून बना के है तो इमीडिएट है तो आप वोटिंग करवाइएगा, देखिएगा. और अगर वोटिंग के अंदर अगर आ जाता है कि जन भावना ये चाहती है कि शहर का नाम बदलना चाहिए, मुफ्त नहीं करेंगे, हम पूरा सम्मान करेंगे उसका. 12 तारीख के दिन यानी कि कल दोपहर में 2 बजे भड़कल गेट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के
स्टैच्यू के पास से वहाँ पर से एक मोर्चा निकालेंगे और वो मोर्चा आमखास मैदान के ऊपर आएगा और यहाँ से आमखास मैदान से जितने भी कृति समिति के जो पदाधिकारी है 15-20 जितने भी लोग हैं वो एक शिष्टमंडल जाके डिविजनल कमिश्नर को ये मेमोरेंडम देगा कि औरंगाबाद की जनभावना जो है इसके विरोध किया। नांदेड़ में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात संगीन होते जा रहे हैं। बारिश की वजह से आसना नदी और गोदावरी नदी की सतहाब में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है। नांदेड़ के अलावा परभनी, हिंगोली, बीड़ और जालना में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गोदावरी में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। विष्णुपुरी डैम भी पूरी तरह से भर चुका है और अब इजाफी पानी को छोड़ने के लिए डैम के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इंतजामिया ने नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों को हाई अलर्ट कर दिया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ धने में बारिश का पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो गया। कई लोगों ने बीती रात जाग कर काटी और अभी ये लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। नांदेड़ शहर में भी देगलोर नाका मेन रोड पर जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया है। इसी तरह हिंगोली गेट अंडरग्राउंड ब्रिज में पानी जमा होने से यह ब्रिज राहगीरों के लिए बंद किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने चंद रोज कबल नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साबिका उद्धव ठाकरे की जानिब से लिए गए फैसले को सही ठहराने की कोशिश की और इस फैसले को एक तारीखी वाक़ये से जोड़कर बताते हुए लोगों के जज्बात को सामने रखकर फैसला लेने की बात की। अशोक चौहान के इस बयान से रियासत के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। यही वजह है कि इनके इस बयान पर इन्हें चौतरफा तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के लिए इन्होंने शिवसेना का साथ जो दिया, तो वाकई आज इस रियासत के मुसलमानों में एक बड़ी बेचैनी है और कई हैं कि इनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कई इनके पार्टी के पोस्ट होल्डर्स कई अजलाओं के अंदर इस्तीफा दे रहे हैं, राजीनामे दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की परवाह नहीं है। रही बात हमारे इस नांदेड़ शहर के साबिका चीफ मिनिस्टर की, तो इनके वालिद मोहतरम की भी ये तारीख रही। ये खजूर तो खाते हैं इफ्तार में आके, ईदगाह पे आकर टोपी पहनकर मुसलमानों से ईद के दिन गले तो मिलते हैं, इफ्तारी के मौके पर दस्ती भी ओढ़कर आते हैं। लेकिन यही अशोक राव चौहान बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम के कदम बकदम चल रहे हैं। अशोक चौहान का बयान बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक रहा है और उन्होंने सबसे पहले तो अपना पल्ला झाड़ने की एक नाकाम कोशिश भी की और कहा कि ये जो फैसला है वो कैबिनेट ने लिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है कैबिनेट? आप खुद है ना। और उद्धव ठाकरे ने खुद शुक्रिया अदा करते वक्त कहा है कि उस कैबिनेट के अंदर अगर ठाकरे छोड़े तो 2 ही शिवसेना के मंत्री थे और बाकी तो पूरे दर्जन भर मंत्री जो थे वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे और इन्होंने उसको चूचा किए बिना उसको पास किया। इसके लिए तो उद्धव ठाकरे ने शुक्रिया अदा किया इनका और हैरत जताई उन्होंने कि जो शिवसेना ये मुद्दा लेके चल रही, जिस शिवसेना का एजेंडा है, वो शिवसेना के मंत्री गायब थे, नदारद थे और कांग्रेस राष्ट्रवादी के पूरे मिनिस्टर मौजूद रहते हुए उसको चूचा किए बिना मंजूर किए। इससे शिवसेना का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको कांग्रेस ने अपना लिया है। ये इस बात की साफ तौर पर उन्होंने जाहिर किया है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।